डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम फ्लूइड डायनामिक्स जो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी और प्रैक्टिस क्वेश्चन के कंटेंट्स हैं हमारे। और टर्मिनल वेलोसिटी द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। इन सिंपल फॉर्म के जब भी किसी विस्कस मीडियम से कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगा तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगी, और वो ड्रैग फोर्स अगर वेट के इक्वल हो जाए सो तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब ये वेलोसिटी किस तरह वेरी करती है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, उसमें पहले तो हम देखते हैं कि ये वेलोसिटी अटेन कैसे होती। लेट अस से कि एक ड्रॉपलेट जिसका रेडियस लेट से आर है वो स्टार्ट करता है डाउनवर्ड फॉल करना। सो इन द वेरी बिगनिंग वी हैव द नेट फोर्स इक्वेशन mg माइनस fd, वेट माइनस ड्रैग, इट विल बी इक्वल टू द नेट एक्सेलरेशन। अब स्टार्ट में चूंकि कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, fd विल बी इक्वल टू 0, सो mg विल बी इक्वल टू ma, we will cancel mass with mass, so acceleration will be equal to g. Here we have the maximum acceleration, but in the very beginning the velocity is minimum. So ये point इस पे फोकस रखना है आपने कि very beginning या start of the motion में acceleration equals to g है और maximum है, लेकिन velocity जो है वो minimum है। इसके बाद जैसे ही ये बॉडी velocity increase करती है, इस पर drag force increase करना शुरू होती है। Again we write the equation mg minus fd is equal to ma. Here drag force is not equal to 0, so mg minus 6 pi eta rv will be equal to ma. अभी चूंकि ड्रैग फोर्स जो है वो लेस देन वेट है, इसीलिए mg में से ये फैक्टर माइनस हो जाएगा, एक्सेलरेशन लेस देन g हो जाएगी और वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीजिंग शो होगी। इसी तरह अगर वेलोसिटी और इंक्रीज करेगी, ड्रैग फोर्स और ज़्यादा इंक्रीज करेगी मैग्नीट्यूड में, ड्रैग फोर्स के इंक्रीज करने से ये डिफरेंस और कम आएगा, इस डिफरेंस के और कम होने से एक्सेलरेशन और ज़्यादा कम होगी, मगर जो वेलोसिटी है वो मज़ीद इंक्रीज कर चुकी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां बॉडी ऐसे लेवल पर आएगी जहां पे वेट और ड्रैग दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब वेट और ड्रैग का डिफरेंस लेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 0, hence acceleration will be equal to 0. So एक सीक्वेंस देखें कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम से मिनिमम होती गई और वेलोसिटी मिनिमम से मैक्सिमम होती गई। So when a body attains terminal velocity, its acceleration becomes 0. It's the net acceleration, क्योंकि उस पर वेट और ड्रैग जो है वो दोनों इक्वल हो गए। अब जब वेट और ड्रैग इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट, तो वी हैव टू मैथमेटिकल कंडीशंस। बेसिकली Vt जो है वो इक्वेशन mg ओवर 6 पाई ईटा r है। यहाँ से एक रिलेशन कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू m ओवर r है, मास ओवर रेडियस। लेकिन अगर हम मास को भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के रिलेशन से रिप्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो फिर हम जो रिलेशन हासिल करते हैं वो है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ कैसे करना है, इनमें से MCQs कैसे बन सकते हैं और फिर इनको एक यूजेज जो है, उसके लिए टेक अ लुक ऑन दिस सिचुएशन कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड MCQs में अगर सिर्फ रेडियस गिवन है, यानी आपसे कहा जाए कि एक ड्रॉपलेट का रेडियस r है और उसके टर्मिनल वेलोसिटी v है, अगर उसका रेडियस 2r हो जाए तो अब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर आपको सिर्फ रेडियस का चेंज बताया जाए तो आपने ये प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करनी, Vt इज़ प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप लिख सकते हैं v1 बाय v2 इज इक्वल टू r1 बाय r2, और यू कैन मेक अ फॉर्मूला ऑफ v2 विच कैन बी रिटन एज r2 बाय r1 स्क्वायर इनटू v1। अब हम कुछ जनरल आइडियाज डिस्कस करते हैं कि इफ़ r इंक्रीजेस 2 टाइम्स, कि अगर रेडियस डबल हो जाता है तो हम यहाँ पर R2
की जगह पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ r1, r1 से r1 कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। सो इन शॉर्ट, फिर अगर हम कहें कि इफ r इंक्रीज 3 टाइम्स तो 3r1 लिखेंगे यहाँ पर, r1 से r1 कैंसिल होगा और v2 आएगा 3 स्क्वायर v1, या v2 विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ v1। अब ये सीक्वेंस बन रहा है कि जब हमने वेलोसिटी को डबल किया तो 2 स्क्वायर, 3 टाइम्स किया तो 3 स्क्वायर, 4 टाइम्स करेंगे तो 4 स्क्वायर। तो इन शॉर्ट हम जनरलाइज कर लेते हैं कि इफ r इंक्रीजेज n टाइम्स देन v2 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर v1 टाइम्स, यानी अगर रेडियस 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है तो जो वेलोसिटी है वो 5 स्क्वायर टाइम्स यानी 25 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट कंसिडरेशन पर। कि अगर आपको इंस्टेड ऑफ रेडियस मास गिवन है, लेट्स से आपसे कहा जाए कि एक पार्टिकल या एक ड्रॉपलेट का मास m है तो टर्मिनल वेलोसिटी v है। अगर ये मास 8 टाइम्स हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? अब टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चंस में जब मास गिवन दिया जाता है तो एक बड़ा पैटर्न डेवलप होता है वहाँ पर। ये m से या तो 8 m पर आएंगे, या क्वेश्चन आपको 27 m पर आएगा, या क्वेश्चन आपको 64 m पर आएगा। अब इसमें अगर तो स्टूडेंट डायरेक्टली विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग इसको सॉल्व करे तो ये समझेगा चूंकि वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, लिहाजा अगर मास 8 टाइम्स इंक्रीज किया तो टर्मिनल वेलोसिटी भी 8 टाइम इंक्रीज करेगी। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मास m है तो ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल है, जब 8 टाइम्स मास इंक्रीज करेगा तो ऑब्जेक्ट का साइज भी बड़ा होगा, रेडियस भी पहले से चेंज होगा। अब रेडियस कितना चेंज होगा उसके लिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन इफेक्ट आपको बताता हूं कि जब इस ड्रॉपलेट का इनिशियल वॉल्यूम था v, तो नया वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है तो r डैश क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 2 क्यूब इंटू r क्यूब। सो नया रेडियस जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब इस चीज को सीक्वेंस में तरतीब से पढ़ें तो जब मास 8 टाइम्स बढ़ेगा रेडियस 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, और इसी सीक्वेंस को आगे मैंने रिपीट किया होगा कि अगर मास 27 टाइम्स बढ़ेगा तो रेडियस 3 टाइम्स बढ़ेगा, मास 64 टाइम्स बढ़ेगा तो रेडियस 4 टाइम्स बढ़ेगा। अब इस सिचुएशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जब मास 8 टाइम्स बढ़ा हम रेडियस 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे 4 आंसर आएगा। मास 27 टाइम्स बढ़ेगा, रेडियस 3 टाइम्स बढ़ेगा, यहाँ पर 9 टाइम्स आंसर आएगा। मास 64 टाइम्स बढ़ेगा, रेडियस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यहाँ पर 16 टाइम्स आंसर आएगा। सो इन डिजिट्स को अगर हम मैथमेटिकली शॉर्टकट्स बनाएं तो v2 कैन बी रिटन एज 8 पावर 2/3, 27 पावर 2/3 या 64 पावर 2/3। 2/3 पावर ऑफ 8 इक्वल्स टू 4, 2/3 पावर ऑफ 27 इज इक्वल टू 9, 2/3 पावर ऑफ 64 इज इक्वल टू 16। तो यही रिजल्ट्स हमारे इक्वेशन से आएंगे। सो इन शॉर्ट, इस पूरे इमेज को आपने इस तरह मेमोराइज करना है कि अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस गिवन है तो यू विल यूज दिस रिलेशन v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और अगर मास भी गिवन है या सिर्फ मास गिवन है तो उसमें याद रखना है कि रेडियस भी इंक्रीज करे। और ये सीक्वेंस ज़्यादा रिपीट होता है कि 64 है, हर वो डिजिट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता हो, यानी 64 के बाद अगर आप इमेजिन करें तो कौन सा नंबर आ सकता है? दैट्स 125, क्योंकि 125 जो है उसका क्यूब रूट जो हो सकता है वो 5 आ सकता है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आ सकती। अब ये एक स्काई डाइवर है जो डाउनवर्ड मूव कर अंडर द एक्शन ऑफ वेट और इस पर ड्रैग लग रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो एक चीज होती है अप थ्रस्ट ड्रैग जो उसको अपवर्ड मूव करवा रहा है, और फिर एक है विस्कस फोर्स। इनिशियली जो वेट होता है वो इन दोनों फोर्सेस के सम से ग्रेटर होता है, फिर आफ्टर सम टाइम वेट, ड्रैग और ये अप थ्रस्ट
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मानी रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद फोर्स जो है ये दोनों बैलेंस होते हैं। अब वेट ऑफ अ बॉडी है, उस बॉडी का जो mg है ये फैक्टर है m, मास ऑफ दैट बॉडी। इस मास ऑफ दैट बॉडी में बेसिकली मास को रो इंटू v, डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी को d से और वॉल्यूम को 4/3 पाई r क्यूब से मेंशन किया गया है। यहाँ पर उस फ्लूइड की, जिस फ्लूइड से वो बॉडी पास कर रही है उसकी अपथ्रस्ट फोर्स है जो फिर m और g के इक्वल है। अब यहाँ पर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है और ये वो ड्रैग फोर्स है जो उस पर अमल कर रही। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाता है, हम टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं तो 2g r² और यहाँ पर वैसे हम यूज़ करते हैं रो, यानी एक्चुअल फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो होता है 2g r² रो ओवर 9 ईटा। अब यहाँ पर हम d माइनस रो, ये d है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो फॉल कर रहा है, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें से बॉडी मूव कर रही। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी की डेंसिटी ग्रेटर होती डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल थ्रू द विस्कस मीडियम्स। लेकिन अगर ऐसा हो कि डेंसिटी d फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो जाए तो बॉडी नीचे आने की बजाय ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। सो ये भी अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि बॉडी सिर्फ नीचे ही क्यों आती है, ड्रैग की वजह से अपवर्ड क्यों नहीं जा सकती। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी, अगर फॉलिंग बॉडी की डेंसिटी विस्कस मीडियम की डेंसिटी से कम हो जाए, जैसे बैलून है, बैलून में हीलियम भरा हो तो हीलियम बजाय डाउनवर्ड आने के अपवर्ड जाता है, और अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसी बैलून में तो इट विल फॉल डाउनवर्ड। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन और कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं टर्मिनल वेलोसिटी से कि v इज प्रोपोर्शनल टू r²। That's why big drops attain terminal speed earlier than the small raindrops. जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वो जल्दी स्पीड अटेन करेगा टर्मिनल। So time of attaining of terminal velocity is smaller for big drops and larger for the small drops. It's a very important point. फिर इसी तरह v is proportional to the difference of d minus rho, and here the point is written if d is less than rho the body will go up instead of going down. तो यहाँ तक टर्मिनल वेलोसिटी को समराइज करें तो इट्स द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल थ्रू अ विस्कस मीडियम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एट टर्मिनल वेलोसिटी फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू वेट,
सो इफ यू आर स्टडिंग द टर्मिनल वेलोसिटी टॉपिक, तो ड्रैग फोर्स जो है बॉडी पर वो मोर देन द वेट नहीं हो सकती। यानी अगर आपको कहा जाए एक बॉडी का मास इतना है तो इसमें मैक्सिमम ड्रैग कितना लग सकता है, तो इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम से मिनिमम और वेलोसिटी मिनिमम से मैक्सिमम होती जाएगी। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज नॉट अ मिनिमम, इट्स अ मैक्सिमम वेलोसिटी। और फिर अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कि द टर्मिनल वेलोसिटी in case of a spherical droplet is directly proportional to the square of radius of droplet, Vt is proportional to r square. If the radius of droplet become double, अब मैंने आपसे कहा था कि अगर सिर्फ रेडियस गिवन है तो फिर Vt is proportional to r square. रेडियस डबल हुआ है तो V2 is equal to 2 square V1, तो 2 square V1 से 4 टाइम्स जो है वो इसका आंसर आएगा। What is true about ideal fluid? Ideal fluids वो होते हैं जो इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, जो नॉन विस्कस भी होते हैं, जो स्टेडी भी होते हैं। So all of these options are for the ideal fluid. A lead sphere of mass m falls in a viscous liquid with a terminal velocity of v naught. Another lead sphere of mass 8m will fall through the same liquid with terminal velocity. Again the concept, मैंने कहा था जब मास गिवन होगा तो ऐसा मास दिया जाएगा जो क्यूब रूट के फॉर्म में हो। सो इक्वेशन है V2 is equal to 8 times power 2 by 3 into V1. So V2 will be equal to 4 times of V1. Two fog droplets have radius 2:3 terminal velocity. Since terminal velocity is proportional to r square, सो रेडियस रेशो अगर 2:3 है तो टर्मिनल वेलोसिटी रेशो आ जाएगी 4:9, दोनों डिजिट्स का स्क्वायर ले लेंगे। 64 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग डाउन वर्टिकली इन एयर, ईच विद टर्मिनल वेलोसिटी 0.15 मीटर पर सेकेंड। 64 ड्रॉपलेट्स हैं और हर एक ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 0.15 मीटर पर सेकेंड है। इफ दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल बिग ड्रॉपलेट, अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इसका मास m है और इस जैसे 64 ड्रॉपलेट्स आप कंबाइन कर देते हैं, ये मास 64 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अब मैंने कहा था जब मास गिवन होगा तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा, तो हम इसी डिजिट को यूज करेंगे V2 इज इक्वल टू 64 पावर 2 by 3 इंटू V1 जो कि है 0.15। तो when you solve it you will get 16 times 0.15, तो आपके पास 2.4 मीटर पर सेकेंड जो है वो राइट आंसर आएगा। Which one of the following curves show correctly the variation of velocity v with time t for small spherical bodies? तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी कैसे अटेन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट्स से ये लेवल है टर्मिनल वेलोसिटी का, तो हमने देखा कि स्टार्ट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी 0 है। फिर जैसे जैसे एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और अल्टीमेटली एक मैक्सिमम वैल्यू पर आकर विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट। सो अगर आपसे कहा जाए कि विद द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम ग्राफ डेवलप करें तो दिस विल बी द शेप ऑफ ग्राफ, और अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बनाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट्स अ कांस्टेंट लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So delta is the right option for this graph. So that's all about terminal velocity. Thank you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं
उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा के भी ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज